मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग एक ही बात पर रोज विचार करते हैं कि अपने जीवन को हमें कैसे अच्छा बनाने के लिए उपाय करना चाहिए। बार बार किसी विचार को करने से उस विचार में दृढ़ता आती है और जिसके जितने दृढ़ विचार हैं वो अपने उन दृढ़ विचारों के द्वारा अपने आचरण को भी उतनी आसानी से परिवर्तित कर लेता है। हमारे खोटे विचारों की दृढ़ता इतनी अधिक है कि हम नहीं चाहते तब भी हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम स्वयं भी पसंद नहीं करते उन्हें भी हम करते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सिर्फ विचार है लेकिन विचारों की दृढ़ता नहीं है। तो हमने पिछले दिनों अपने इस विचार को दृढ़ बनाने के लिए बहुत प्रकार से बार बार विचार करने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन को इस बार अच्छा बनाना है। ये अवसर हमारे जीवन में अब हमें खोना नहीं है। जितना जीवन शेष रहा है उसे ही अच्छा बना लें। वैसे तो अगर देखा जाए तो एक क्षण भी अगर हमारा अच्छा हो गया तो पीछे और आगे के पूरे जीवन को हम उस एक क्षण की अच्छाई से अच्छा बना सकते हैं। जैसे वर्षों से संचित अंधकार को अगर एक प्रकाश की किरण हमारे पास हो तो हम क्षण भर में अलग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा यदि वर्तमान ठीक हो जाता है तो हमारा अतीत और हमारा भविष्य दोनों ही संभल जाते हैं। इसलिए हमारी रोज रोज ये कोशिश होनी चाहिए कि आज और हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। ये हमारे जीवन का हम सूत्र बना लें, हम अपने जीवन का ये बोध वाक्य बना लें कि मुझे रोज अपने जीवन को पहले से और बेहतर ढंग से जीना है। और वो तब संभव होता है जबकि हमें वैसा माहौल मिले, वैसा एनवायरनमेंट मिले, वैसे लोग मिले जिनके सानिध्य में बैठ करके हम अपने आप प्रमोट हों अच्छे काम करने के लिए, तो आसानी हो जाती है। जैसे कि कोई इस पार से उस पार जाना चाहे तो नाव के सहारे जाएगा, पर एक तो नाव चलाने का ढंग वो है कि जिसमें हम अपने हाथ से कुछ चप्पू चलाएं और नाव खें और उस पार जाएं, और एक और होती है पाल वाली नाव जिसमें पाल खोल दिए जाते हैं तो हवा जैसे ही चलती है
तो हमें बिना चिप्पू चलाए बस सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि टर्न भर करना पड़ता अपनी नाव को एक प्रॉपर डायरेक्शन में। बस इतना काम अपने को करना और नाव आसानी से चलती जाती। पाल वाली नाव में ऐसा ही होता है। तो ये जो पाल खोल करके और हवाओं के डायरेक्शन में और हम चलते चले जाते हैं, वो क्या चीज है? वो सत्संग है। वो पाल वाली नाव की तरह है जिसमें हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमें दिया सलाई जला करके रोशनी करनी पड़ती है। उसमें तो हमें टेक्निक मालूम होनी चाहिए कि दिया सलाई कैसे रगड़ी जाए और कैसे जलाई जाए। लेकिन अगर दीपक एक जलता हुआ हो और हमारा बुझा हो तो हम थोड़ा सा उसके निकट खिसक आए तो हमारा दीपक भी जल जाएगा। ज्यादा हमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक आसान तरीका है। इसीलिए हमारे यहां पर ये बात रखी है कि भगवान के चरणों में जाकर के बैठो, मन निर्मल होगा। गुरुजनों के निकट जाकर के बैठो, मन निर्मल होगा। जिनवाणी नहीं पढ़ती बनते, पढ़ते नहीं बनती मान लो, तो जो जिनवाणी पढ़ रहे हैं उनके पास जाके बैठो। अरे कुछ तो दो शब्द सुनने में आएंगे। ये है सत्संग करने का और अपने जीवन को सत्संग से आसान बनाने का एकदम आसान तरीका। इसमें हमें बहुत मेहनत करने की, बस सिर्फ इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि अपना मन बनाना पड़ेगा। मन का बड़ा खतरा है, वो अपनी बात नहीं मानता। इतना ही अपन कर ले में तो मन को मनाने के लिए फिर आचार्य भगवंत भी सब समझते हैं। वो उन्होंने हमारे मन पर काबू करने के लिए हमें सलाह दे दी। क्या? जब तुम्हारा मन अच्छा हो तो संकल्प कर लेना। हाँ, थोड़ी देर को तो अच्छा होता ही है। जब अच्छा मन हो तब संकल्प कर लेना कि मैं तो ये काम करूंगा ही, मैं रोज मंदिर जाऊं, मैं रोज महाराज को आहार दूं, मैं तो रोज 2 शब्द जिनवाणी के पढ़ूं, मेरा तो संकल्प है। अब कभी अगर मन गड़बड़ाएगा तो वो जो संकल्प है वो हमें संभाल लेगा। देखो कितना आसान तरीका बता दिया। हमें अपने मन को इन सब की संगति में ले जाना है और हो सकता है कि ये मन सत्संगति से बचने का प्रयास करे। कहे कि क्या रखा हुआ है, महाराज के पास घंटों बैठेंगे, क्या करेंगे वो हमारा? क्या वो हमारी नौकरी लगवा देंगे? क्या वो हमारा धंधा चलवा देंगे? क्या करेंगे वहां जाकर के? अरे कुछ काम धाम करो। क्या करेंगे जिनवाणी पढ़ के? अरे स्कूल की पढ़ाई पढ़ो जिससे कोई सर्विस का ठिकाना लगे। क्या धरा है इसमें कि आत्मा क्या है और जीव क्या है और पुद्गल क्या है, इसको पढ़ने से क्या होने वाला? ऐसा मन अपन को सलाह दे सकता है। क्या करना? पूजा करके घंटे भर खराब होता है। आहार दान, अरे सवेरे से बनाते रहो और बात है ही नहीं है। हाँ, ऐसा मन में आ सकता है सैकड़ों दफे, क्योंकि मन का संस्कार है। ये सत्संगति और भले काम करने से जी चुराता है। ये मन तर्क देता है बहुत प्रकार के कि ऐसा करने से क्या होने वाला, कुछ और करो, दुकानदारी देखो जिससे कि फायदा है। तब उस समय हमारा संकल्प काम आएगा। इसलिए सत्संगति और साथ में सत्संगति का संकल्प कर लेना चाहिए। श्रावक के जीवन में सत्संगति के कितने अवसर मिल सकते हैं, इस बात के लिए उसे हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। वर्ष में कम से कम एक नियम तो ले ही लेना चाहिए कि मैं एक बार वर्ष में कोई ना कोई तीर्थ की यात्रा करूं और किसी न किसी मुनि महाराज के, आचार्य भगवंतों के चरणों में कुछ दिन बिताऊं। ये नियम, नहीं तो 365 दिन काहे की संगति है? शरीर की है और पंचेंद्रिय और मन के विषयों की है। इसके अलावा और किसी की संगति नहीं है। अगर हमें संगति जो है अच्छी करनी है तो संकल्प करना पड़ेगा कि वर्ष में एक बार 365 दिन में 2-4 दिन तो ऐसे हों जिनमें हम एक तीर्थ की वंदना करें। और कदाचित तीर्थ पर ही कोई मुनिजन हो, अरे तब तो फिर एक पंथ दो काज, दोनों काम हो गए।
तब हम वहां पर अपना धर्म ध्यान करेंगे, उस संगति में बैठ के अपने पूरे जीवन को एक बार एनालाइज करेंगे। ये महत्व है संगति का। और फिर अब सत्संगति मिल जाए तो क्या करना फिर? ये तो ठीक है कि हमने संकल्प कर लिया कि सत्संगति करेंगे, भगवान का सानिध्य मिल गया, तो भगवान का सानिध्य मिल गया तो उनके गुणगान करो, वो ही उनकी सेवा है। अब सेवा करनी चाहिए। सत्संगति जिनकी मिल गई है तो संगति का लाभ उठाने के लिए सेवा करना, संगति का लाभ उठाना ही सच्ची सेवा है। जैसे अपन ने कल चर्चा करी थी कि भगवान के चरणों में बैठने का मूल उद्देश्य क्या है या उनकी सच्ची सेवा क्या है? उनके जैसे बनने का प्रयत्न करना ही उनकी सच्ची सेवा। गुरुजनों के चरणों में बैठने का सच्चा उद्देश्य या सच्ची सेवा क्या है? उनके जैसे रत्नत्रय को प्राप्त करने की भावना। और जिनवाणी मां के चरणों में बैठ करके जिनवाणी का अभ्यास करना, उस अभ्यास करने का भी उद्देश्य क्या है कि मैं जैसे मेरे लिए जिनेंद्र भगवान ने मार्ग कहा है उस मार्ग पर चल सकूं। ये मार्ग मुझे जिनवाणी बता रही है और मुझे सहारा दे रही है, हाथ पकड़ के चलने के लिए प्रेरणा दे रही है, तो मुझे उस सच्ची सेवा तो यही कहलाएगी। तो सत्संगति के साथ साथ अब हमें यह ध्यान रखना है कि इन तीनों की कैसे सेवा करनी है और सेवा का उद्देश्य क्या रखना है। भगवान की सेवा उनकी पूजा है। उसके बाद वाला नंबर आता है कि हम स्वाध्याय या कि शास्त्र का अध्ययन, जिनवाणी की सेवा, वो तो हम रोज कर ही रहे हैं। जो जो आचार्य भगवंतों ने हमें कहा है उसको हम अभ्यास करते हैं, रोज आधे घंटे बैठते हैं। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे जब तक अपन बैठेंगे इसी तरह, तो ये काम तो अपन रोज ही कर रहे हैं। एक और रहा शेष, गुरुजनों की सेवा कैसे करना। कितने प्रकार के गुरुजन हैं, कितने प्रकार के आचार्य उपाध्याय साधु तो हम 3 समझते ही हैं, लेकिन आचार्यों ने तो 10 भेद लिखे हैं। हाँ, आचार्य उपाध्याय सैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम, इनकी बैया वृत्ति या इनकी सेवा करना सब अलग अलग हैं। ये सब आचार्य कौन है? आचरति आचार्यंती वा इति आचार्या, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अन्य को भी पंचाचार का पालन करने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा और दीक्षा देते हैं, वे आचार्य भगवंत हैं। उनकी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ यही कार्य है, क्योंकि उनके माध्यम से और कितने लोगों को मोक्ष मार्ग मिल रहा है। वे मोक्ष मार्ग के, कहना चाहिए, लीडर हैं, वे उसके प्रमोटर हैं, वे उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पर रखा उपाध्याय, उनकी सेवा करना। उपाध्याय किसे कहेंगे? जो स्वयं अध्ययन करते हैं और अन्य साधु जनों को अध्ययन कराते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। आज ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी के दर्शन तो दुर्लभ ही हैं, जिनके पास आज न अंक का ज्ञान है न पूर्व का। लेकिन दूसरी परिभाषा और है, तात्कालिक प्रवचन व्याख्याता उपाध्याय, जो जितना भी आज मेन स्क्रिप्ट है, जितना भी आज हमारे पास शास्त्र ज्ञान है, जिनको वो पूरा है, वे भी उपाध्याय कहलाएंगे। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी का अपन को अगर सानिध्य मिल जाए तो उनकी सेवा करना। और फिर कहते तपस्वी मासोपवासी, पक्ष के उपवास करने वाले, बेला तेला जिनका हमेशा चलता रहता है, ऐसे तपस्या करने वाले तपस्वियों की सेवा करना। हमने तो अपने जीवन में अभी तक एक ही अवसर देखा है, वो भी बहुत दूर से देखा है, निकट से तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला, जब आचार्य महाराज ने एक साथ निर्जल 9 उपवास किए और 10वें दिन भी उनके चेहरे पर वैसी ही चमक, वैसी ही मुस्कान, सब कुछ ज्यों का त्यों। तब लगता है कि आज भी ऐसे तपस्वी हो सकते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ देखनी हो तो आचार्यत्व भी और उपाध्यायपना भी और तपस्वीपना भी, ये सब चीजें एक ही के अंदर दिखाई पड़ सकती हैं। उनकी सेवा करें अगर, तब
तो हमारे भीतर क्या आएगा? हमारे भीतर भी ऐसे ही भाव आएंगे कि हम भी मोक्ष मार्ग पर चलें और दूसरे को भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम भी शास्त्र का अध्ययन करें और जो हमने जाना है उसको दूसरे को बताएं। हम भी जो है बेला तेला और उपवास इत्यादि तप करने की भावना भाएं। इनसे हमें ये प्रेरणा मिलेगी, इनकी सेवा करने से। और वास्तव में यही सच्ची सेवा है। इनसे जो हम प्रेरणा लेते हैं वही इनकी सेवा है। फिर कहते हैं शैक्ष, जो निरंतर अध्ययन चिंतन मनन में लगे रहते हैं, शिक्षाशील साधु को शैक्ष कहते हैं। और ग्लान, जिन्होंने जब से दीक्षा ली तब से कोई ना कोई व्याधि उनके साथ लगी हुई है। वर्णी जी कहा करते थे, भैया को ने हमारा संग नहीं दो, मनो हमारा संग दिया तो व्याधियों ने हमारा बहुत साथ दिया। वे हमेशा हमारे साथ रही, कोई रहो चाहे नहीं रहो, लेकिन व्याधि हमारे साथ हमेशा रहती। वो ऐसा बोलते, उनको तिजारी बुखार आता था अल्टरनेट डेज में, और वो महीनों महीनों वर्षों वर्षों चलता, तो बड़े प्रसन्नता से। लेकिन देखना आप, ग्लान हैं, निरंतर किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हैं, लेकिन अपने समता परिणाम हमेशा बनाए रखते हैं। तब हम उनसे क्या सीखेंगे कि अनुकूल परिस्थिति में तो सब धर्म ध्यान कर लेते हैं। उनके सेवा करने से हमें क्या दृढ़ता आएगी कि देखो, प्रतिकूलता होने पर भी अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। ये ग्लान साधु की सेवा करने से और हमें संदेश मिलता है। हमारा लाभ ही लाभ है सेवा करने से। ऐसी सेवा ही बताई गई जिससे अपना लाभ हो, दूसरे का लाभ तो होगा ही उसके सेवा से, लेकिन स्वयं का भी पुण्य का अर्जन और साथ में विचारों में दृढ़ता। शैक्ष, ग्लान, गण, 2 या 3 साधुओं के समूह को बोलते हैं गण। हाँ, और गच्छ बोलते हैं 4 और 5 मुनिराजों के संघ को। ये गण और गच्छ पहले हुआ करते थे, अब बहुत कम देखने में आते। 2 या 3 साधु मुनिजन एक साथ, ऐसे मुनि एक समान होना चाहिए, तब वो कहलाएगा गण। और गच्छ जिसमें कि 4 या 5 या उससे अधिक साधु हैं, लेकिन कोई आचार्य नहीं है, उपाध्याय नहीं है उसमें, तब भी वो गच्छ कहलाएगा। इसी तरह गण में, गण भी जो है सामान्य साधु का नहीं बनेगा। हाँ, ये भी है कि कोई भी 2 मुनि महाराज हो गए, ऐसा नहीं। जो चिर प्रवर्जित हो, वर्षों से जिनने दीक्षा ले रखी हो, कम से कम 12 वर्ष, 1 युग जिनको दीक्षा के लिए हो गया हो, ऐसे साधुओं के, चिर प्रवर्जित साधुओं के 2 या 3 साधुओं के समूह को गण कहते हैं। ऐसे गण की सेवा करने से और गच्छ की सेवा करने से, दोनों इसमें आ जाएंगे। उनकी सेवा से हमें क्या संदेश मिलेगा? देखो, जो जितना वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तप वृद्ध होता है, उसके अनुभव भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे अनुभवी की इसलिए कह रहे हैं कि गण की सेवा करने से और तुम्हें उनकी चिर प्रवर्जित, बहुत पुराने दीक्षित होने से, उनसे उनके अनुभव सुनने मिलेंगे, नई नई चीजें तुम्हें जानने को मिलेंगी। इसलिए उस अनुभवी की भी सेवा करना। और फिर कहते कुल, कुल कहलाता है एक आचार्य के शिष्यों का समूह। कहीं इकट्ठा हो जाए, जैसे कि पिछले बार हम लोग सब इकट्ठे हुए थे आचार्य महाराज के चरणों में, और कुंडलपुर जी में महामस्तकाभिषेक के समय पर 110 कितनी पीछी हो गई थी, मुझे पूरा ध्यान है, 130 हो गई थी लगभग। अब उन सब के पास लोग कहते थे कि हमको एक दिन में दर्शन तो सबके हो जाते, लेकिन हम 2-2 मिनट भी बैठे अगर, तो पूरा दिन में बैठ ही नहीं पाते सबके पास। सबके चरणों में 2-2 मिनट बैठे अगर, तो बताइए, इतना बड़ा कुल है। जैसे अपने यहां पर शादी ब्याह में सारा कुटुंब इकट्ठा हो गया, फिर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कैसा आनंद आता है। हाँ, वो आनंद भी लेना, कुल की सेवा करना, अर्थात जब सब एक साथ हों तब जाकर के और उनकी सेवा करेंगे तो एक आनंद अपने जीवन में, परिणामों में निर्मलता उससे भी आएगी। देखो कैसा उपाय रखा है। कभी कभार ऐसा भी करना चाहिए। कई लोग तो वहां पर इसलिए नहीं आए कि अरे बहुत भीड़ होगी, भीड़ में सुविधा नहीं रह पाएगी, इसलिए अपन नहीं जाते। उनको सुविधा दिखा रही थी कि हमें अच्छी सुविधा मिले जब जे हैं दर्शनों को।
और अगर वो ये सोचते कि नहीं इतने सारे साधु जनों का एक साथ सेवा का अवसर मिलेगा, उनके सानिध्य का अवसर मिलेगा, तो थोड़ी बहुत असुविधा भी होगी तो कोई बात नहीं, वैसा भाव करने से ही ये सेवा का अवसर मिलेगा। फिर कहते संघ, संघ में कुल तो होता एक ही आचार्य के शिष्यों का, और संघ कैसा कहलाता? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ संघ वो है जिसमें आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, स्थविर हैं। स्थविर मतलब चिर प्रवर्जित साधु। ये स्थविर उस समय मुझे ध्यान नहीं आया, 2 या 3 स्थविर के संघ को गण कहते हैं। क्लियर हो गया? स्थविर मतलब चिर प्रवर्जित साधु, तो स्थविर हो, इस तरह से पूरा का पूरा संघ कहलाएगा, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, चिर प्रवर्जित साधु, मुनि तो है ही सामान, आरिका और श्रावक, श्राविका। श्रावक श्राविका के लिए जरा संभल करके, नहीं तो श्रावक श्राविका मतलब ये जो इस तरह बैठे हैं, नहीं, इसमें से श्रावक श्राविका की संख्या 2-4 होगी, बाकी सब फॉलोअर्स कहलाएंगे, सदगृहस्थ कहलाएंगे। हाँ, श्रावक श्राविका वो कहलाएंगे जिन्होंने 2-2 प्रतिमा कम से कम ले रखी हैं। श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं, वही श्रावक में, नहीं तो फिर जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय में 1 लाख श्रावक, 1 लाख श्रावी, 3 लाख श्राविकाएं थी, तो क्या कुल इतने ही लोग थे जैनी? नहीं, उसमें से पंचम गुण स्थान वाले श्रावक और श्राविकाएं, अर्थात जिन्होंने 2-2 प्रतिमा ले रखी कम से कम, और ज्यादा हो तो ठीक है, कम से कम 2 प्रतिमा है, वो उनकी श्रावक में संख्या आएगी। ऐसे सबका चतुर्विध संघ कहलाएगा। या फिर दूसरा और होता है ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये 4 प्रकार के साधु जहां हो वो संघ कहलाता है। ये तो आज अपने जीवन में सौभाग्य अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिद्धिधारी कोई मुनि महाराज नहीं, ऋषि नहीं। यति, छपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनि महाराज यति कहलाते हैं, वे भी आज देखने को यहां भरत क्षेत्र में नहीं है। और मुनि मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त जो हैं वो कहलाते मुनि। आप तो मैं फोकट में मुनि कहते, हाँ, हम पे दूसरी परिभाषा लागू होती है, कौन सी वाली? हाँ, जो पाप से मौन है वो मुनि, वो हम पे लागू हो जाएगी छोटी सी, पर वास्तव में जो मुनि है वो कौन है? जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं वे मुनि हैं। वैसे मुनि जनों के दर्शन तो आज नहीं मिलेंगे। मिलते हैं किनके? अनगार। अनगार अर्थात जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया है और समता पूर्वक रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वे अवश्य आज हैं। तो ऐसा चतुर्विध संघ कहीं मिल जाए मुनि, जो ऋषि, मुनि, यति और अनगार का, तब वो भी सौभाग्य है उनकी सेवा करने से। और फिर कहते हैं साधु, आत्मानम साधयति इति साधु, जो अपने निरंतर आत्मा की साधना में लगे हैं वे साधु हैं। सज्जन पुरुष को भी साधु कहते हैं। हाँ, जो घर गृहस्थी में रह करके भी और कैसा निष्प्रय होकर के जीवन जीते हैं उनको भी शामिल करेंगे। और अंत में कह रहे कि मनोज्ञ। मनोज्ञ कौन है? तो कहते जो दीक्षा के सम्मुख है उसकी सेवा कर। जब दीक्षा होने वाली थी हम लोगों की, तब उसके पहले आचार्य और अन्य साधुओं को, जबकि उस समय हम ब्रह्मचारी थे घंटे भर के लिए, तब भी सबको कहा इनकी सेवा करो। क्यों? ये मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ का मतलब सुंदर तो है ही, अकेला वो अर्थ नहीं लेना जो प्रचलित है सामान्य रूप से। मनोज्ञ मतलब सुंदर, वो अर्थ नहीं है। ये इनकी सुंदरता इसलिए है क्योंकि अगले क्षण ये दीक्षा लेने वाले हैं। देखो इनके परिणाम, इसलिए ये प्रशंसा के योग्य हैं। उनके चरणों में भी बैठो, उनकी भी सेवा करो। नहीं, जब महाराज बन जाएंगे तब करेंगे। अरे नहीं, अभी जब भी बनने वाले हैं, बस अब मंच पे जाने ही वाले हैं, उसके पहले उनकी सेवा करो। उनसे भी तुम्हें वैराग्य मिलेगा, क्योंकि देखो उस समय अत्यंत वैराग्य के परिणाम होते हैं। जरा मिलो तो कि क्या हुआ, कैसे अचानक जो है, और अब आप अगले क्षण दीक्षा लेने वाले हैं। सुनाओ तो कैसा आपको लग रहा है? उनकी सेवा करने से उनसे हमें ये लाभ मिलने वाला। इस तरह से 10 प्रकार के साधु जनों की सेवा करने के लिए
उनके चरणों का सानिध्य पाने के लिए हमें संदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। और सेवा अपन ने ये समझा कि दो प्रकार से की जाती है और भूमिका अलग अलग है, वो भी समझना है अपन को। साधु की सेवा और शावक की सेवा की चर्चा कर रहे हैं, अभी साधु की सेवा की चर्चा नहीं करी अपन ने। साधु जन कैसे सेवा करते हैं वो अलग चीज है। अब जो शावक सेवा करे तो कितने प्रकार से करे? सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि उनके जैसे बनने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, ये सेवा है। लेकिन ऐसा तो हम भाव रखें, पर साथ में उनको दान इत्यादि और पैर दबा करके सेवा करें। ये जो दान है वो क्या चीज है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा पिछले दिनों कर रहे थे। 4 प्रकार का दान है, सब जानते हैं, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ दान है आहार दान। उसके बारे में और आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा हुआ। इस समण सुत्तम में तो मैं चारों गाथाएं नहीं पढ़ रहा हूं, एक ही गाथा पढ़ रहा हूं, और वो आहार दान के लिए 4 गाथाएं एक साथ लिखी हैं, उसमें से एक ही अपन पढ़ लेते हैं। बाकी दान भी श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं समझना, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए सबसे पहले उसी को रखा हुआ। आचार्य श्री कहते हैं ये शरीर तो अन्न का कीड़ा है, हाँ, इसको कुछ ना कुछ दे करके और काम चलाओ इसके द्वारा, नहीं तो ये बैठ जाएगा फट से, तो काम ही नहीं करता, अड़ जाता है, मरियल घोड़ा है ये, हाँ, बहुत जल्दी इसको थोड़े में ही अड़ जाता है। तो इसको हिसाब किताब से आवश्यक है जितना उतना दे करके, और उस प्रक्रिया को भी धर्म ध्यानमय बना लो। है तो वो संसार बढ़ाने वाली, अरे भोजन की क्रिया कौन सी, संसार तो बढ़ेगा उससे, भोजन की क्रिया से, लेकिन उस भोजन की क्रिया को भी धर्म ध्यान का साधन बना लिया। बताइए आप, ये मेन चीज समझने की ये है कि आहार दान को भी क्या हम धर्म ध्यान मान लें, जबकि हम दूसरे को परोस करके और भोजन करा रहे हैं, वो भी, उसमें भी धर्म ध्यान हो सकता? कहते हां हो सकता है। जो मुथि भूत वशेषम भुंजई सो भुंजई जिनु वदिठम, संसार सार सोखम कम सो निवाणवर सोखम। सागार जो असन को मुनि को खिला के, पश्चात सभी मुदित हो अवशेष पाके, मवार अवश्य पाते संसार में फिर कदापि न लौट आते। ऐसे शावक जो पहले चतुर्विध संघ को, मुनि आर्य का शावक शाविका को पहले भोजन करा के शेष जो बचा है उसे स्वयं ग्रहण करते हैं, और कैसे, रोधो के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद आ गया आज तो, ऐसा अगर करते हैं तो वे क्रम से पहले स्वर्ग और फिर मोक्ष प्राप्त करते। स्वर्ग क्यों लिख दिया? क्योंकि दान देने वाला सबसे पहले कहां जाएगा? नहीं, अगर सम्यक दृष्टि होगा तो जाएगा, हां, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि जाएगा। और भोग भूमि जाने वाले को तो मजबूरी है, बच के नहीं जा सकते बच्चू, स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसी भाषा बोल रहा हूं, मतलब जाना ही पड़ेगा, डेफिनेट है। भोग भूमि वाले को स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होना ही है उनके लिए। तो इस तरह से अगर सम्यक दृष्टि आहार दान देता है तो स्वर्ग ही जाएगा सीधा, और अगर मिथ्या दृष्टि भी आहार दान दे रहा है तो पहले भोग भूमि जाएगा फिर स्वर्ग जाएगा, वहां से आकर के उस दान के भावों से और फिर स्वयं दान लेने योग्य होकर के मुनि बन करके और क्रम से मुक्ति भी पा सकता है। ये लालच दे रहे हैं, लालच, आ तो जाओ ऐसी लालच में, कोई नहीं आता है ऐसी लालच में। हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया लालच दे देते हैं आचार्य भगवंत कि कैसे ही तो मन बने अपना, ये सब चीजें सोच करके कि अरे इतना सब मिलेगा अपन करो। लालच नहीं है, वास्तव में ये फैक्ट्स हैं।
ये सच्चाई है, और सच्चाई तो हमें जाननी चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसे इन साधनों के माध्यम से भी अच्छा बना सकते। दो छोटी छोटी घटनाएं बताऊं आपको। जब उस समय साहू श्यांस जी हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, सन 1978 की बात है, 78। हम उस समय गृहस्थ में आचार्य महाराज के दर्शन करने और नैनागिर जाया करते थे। उस समय नैनागिर जैसा था, आज तो कई गुना बड़ा हो गया। उस समय तो उतनी फैसिलिटी थी नहीं, थोड़े से कमरे थे और बाहर दहलान थी। बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होती थी। और चतुर्मास के समय में श्यांस जी साहू जी वहां पहुंचे। उनका हालांकि पहले से ही प्रोग्राम बन गया और सारी कोशिशों के बावजूद भी उन जैसे व्यक्ति को भी नैनागिर में वो कमरा नहीं मिला। इतने बड़े होने के बाद भी मजा तो तभी है, वैसे तो मजा तभी है, लेकिन अब मजा नहीं आता। अब तो पहले से एसी रूम पहले से रिजर्व होकर के, अब तो लोग अगर तीर्थ क्षेत्र पे अपना कमरा अपने नाम से बनवा देते पैसा देकर, तो फिर वो उनको जब भी मेला आएगा तो उनको मिलेगा। मतलब अभी भी डोनेशन नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट अभी भी उससे अबे दे दिया, लेकिन छूटा नहीं अभी। अभी मैंने बनवाया था, मैं जाकर के वहां रुकूंगा, जबकि होना यह चाहिए था कि उसमें तो रुकूंगा ही नहीं, अब मेरे लिए वो निर्माल है। अब दे दिया गया है, मैं उसका उपयोग ही नहीं करूंगा, मैं तो किसी अन्य में रुकूंगा, मैं स्वयं अपने बनाए हुए कमरे में जाके रुकूंगा ही नहीं। नहीं तो निर्माल का भोग कहलाएगा और मुझे नरक आयु बंधेगी या अंतराय कर्म बंधेगा। ये ध्यान ही नहीं जाता किसी का भी। थोड़ा ध्यान चला गया अभी, करे ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लिखा ही ऐसा है, रेण सार जी पढ़ो कुन स्वामी का, उसमें लिखा है जो अपने द्वारा दी गई दान की वस्तु का स्वयं उपयोग कर लेवे नरक का भागी, या कि अंतराय कर्म का और विकलांग होने के चांसेस हैं। ये लिखा उसमें। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगता है। अपन की अज्ञानता की वजह से कई ऐसी चीजें अपन कर लेते हैं, अपन को खुद नहीं मालूम, बाद में बड़ा पछतावा होता है। लेकिन आचार्यों ने सब लिखा है इस तरह का सावधानी बरतने के लिए। बात में आ गई तो मैंने आपको वो बात बता दी, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था इस तरह से। बात एकदम आ गई तो ध्यान आ गया कि अपन ऐसा कर लेते हैं कई बार। उनके लिए कमरा नहीं मिला और बाहर पर्ची में दहलान में और फर्श बिछा दिया, उसी पे जाके बैठे और मुनीम साहब और सब खड़े हैं, अध्यक्ष क्षेत्र के, कि अब क्या करें, कोई भी कमरा खाली नहीं कर रहा है। अब उनको कोई ऐसा थोड़ी है कि आप आए हो तो दूसरे का सामान बाहर करके और आपको जमाएं, ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई भी हो, कमरा उसका रुका है वो। अब तो कहने लगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, यहीं बैठते हैं, और बैठ गए वहीं पर सब कुछ। और उन्होंने कहा कि हम तो आचार्य महाराज को आहार देंगे। बहुत अच्छा, तैयारी हो गई आहार की, आचार्य श्री को आहार दिया, हमारे सामने की बात है। बहुत अच्छा लगा था उस दिन जब इस तरह कोई करता है। तो आहार दान देने के बाद उनकी भोजन की बड़ी स्पेशल व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां नहीं जाऊंगा। आज तो जिस चौके में आचार्य महाराज ने जो आहार किया है वो ही करने का मन है। और आचार्य महाराज तो नमक और मीठा लेते ही नहीं। अब बिना नमक का और बिना मीठे का जो भी सामान था, सब्जी रोटी, सब प्रेम से उनने खाई। जैसा इसमें लिखा है कि पहले वह भोजन मुनि को देकर वही भोजन, ऐसा नहीं कि अपना बाद में फिर बढ़िया से मसाला वसाला डाल करके बढ़िया से खाते। सब ऐसे ही करते, सब करते ना, पकड़ में आ गए सब। हाँ, ऐसा लिखा उसमें, क्यों लिखा उसमें गाथा में, समझने की चीज है कि फिर उसको ज्यों का त्यों वो खा लेना जो बचा हुआ है। तो उन्होंने वो ही खाया। सब तो बड़े संकोच में थे। काहे क्यों संकोच में थे? पदाधिकारियों को संकोच क्यों होता जब कोई ऐसा कर ले बड़ा आदमी? तो क्यों? क्योंकि अब क्या पता जाते समय पैसा लिखवाउत के नहीं, कैसे अच्छी व्यवस्था नहीं भाई। अच्छी व्यवस्था देने के पीछे उद्देश्य क्या हो गया? आज के समय में इतनी फैसिलिटी दी जाती हैं क्षेत्रों पर,
उसका कारण क्या है? अच्छी फैसिलिटी दोगे तो पैसा खूब मिलेगा। हाँ, उसका धर्म ध्यान हो चाहे न हो, धर्म ध्यान के लिए फैसिलिटी देना बहुत अच्छी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप अच्छे से धर्म ध्यान करो, निश्चिंता पूर्वक, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, आपको भोजन बनाने की भी चिंता नहीं करना, आप तो पूजा करो बढ़िया 11 बजे तक, ये बात अलग है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन हम और दूसरी, हमारा उद्देश्य अगर हम विचलित हो जाते हैं तो क्या होता? वो पदाधिकारी हाथ जोड़े खड़े, लेकिन वो प्रसन्न है कि बहुत अच्छा आनंद आया। फिर बाद में आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, उसके पहले 2 मिनट वो बोले और उसमें उन्होंने यही कहा कि आज तक मेरी जिंदगी 60-65 साल की निकल गई, मैंने एसी में बैठ करके और एक से एक भोजन किए हैं, लेकिन आज जैसा भोजन ऐसे बाहर दहलान में खुले में बैठ करके, और वो भी मुनि जनों का खाया जाने वाला बिना नमक का भोजन किया, ऐसा तो मैंने कभी भी आनंद नहीं दिया है। ये उनके अपने स्वयं के उद्गार थे। उससे अपन को, इससे अपन को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि यह जो आहार दान की प्रक्रिया है, यह 4 प्रकार का कोई भी दान है, उस दान के पीछे भावना कैसी है, ये भावना अगर हमारे भीतर है। और एक और उदाहरण जो मैंने कहा था, वो शायद मुझे याद है कि मैं सुना चुका, शायद मुझे, मैंने शायद श्यामनगर में सुना है, लेकिन वहां पर जो लोग होंगे उसमें यहाँ और भी ऐड हो गए, है कि नहीं, तो उस उनको सुनाई दे। वो आचार्य श्री के जीवन का है, उसी सन 78 की घटना वहां की। और क्या हुआ था कि आचार्य महाराज ऊपर पहाड़ से उतर करके आहार के लिए आते थे, तो सारे लोग आगे आगे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वहां पीछे तक की 3 नंबर की धर्मशाला, पहली धर्मशाला में 10-12 कमरे, दूसरी में फिर थोड़े से, फिर तीसरी और टूटी फूटी पड़ी थी, वहां तो कोई नहीं जाता था उस धर्मशाला में। वहां पर एक गरीब से वृद्ध और वृद्धा, उनने भी चौका लगाया था। अब वे बेचारे वैसे ही कमजोर थे, चलते फिरते ज्यादा नहीं था उनका, अब यहां कहां भीड़ में आके खड़े होंगे, अपन तो अपने घर के सामने खड़े, वही उनका घर, कमरा ही उनका घर। द्वारापेक्षण का वास्तविक मायने यही है कि अपने द्वार पर साधु के आने की अपेक्षा, यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो वहीं पर खड़े, बाकी सब लोग तो अपने अपने कमरे से आगे आके, क्योंकि पहले पहले आ जाएंगे तो अपन जल्दी से झटक लेंगे महाराज को, ऐसा आगे कैसे नहीं, ऐसे ही तो रहता, मन में भाव रहता कि थोड़े आगे आ जाएंगे तो जल्दी से पकड़ के महाराज को फिर ले जाएंगे वहां पर। लेकिन आचार्य श्री ने उस दिन क्या सोच लिया कि जो अपने कमरे के सामने खड़े होंगे वहां जाए, और कोई विधि नहीं, यही विधि। चले आचार्य श्री, अब सब खड़े हैं, बड़ी मुश्किल में तो रास्ता मिली, दोनों तरफ खड़े थे पड़गाने, तो निकलते जा रहे, अब देखें कहां जाते हैं, और वो तो चले गए तीसरी। वहां कौन है भैया? कोई नहीं है, चौका होगा वहां पर, लौटाओ महाराज को। आचार्य श्री तो चले जा रहे हैं, पता नहीं किसका पुण्य है, उन दोनों का पुण्य था, वे वहीं खड़े हैं, गदगद हो गए। आचार्य श्री जाके उनके सामने खड़े, अब तो वो परिक्रमा दे रहे हैं और सारी लोग चिंतित हैं। देखो तो, जिनके यहां आहार होना वो निश्चिंत, और बाकी चिंतित हैं कि कचू तो है नहीं है, दूध तक तो उनके पे है नहीं है, और क्या खिलाएंगे वो। आज तो अब सब जने तैयार, अपना अपना लेकर के तैयार हो गए कि अपन पहले से ही चलो वहां पर महाराज के। और आचार्य श्री ने ये भी उस दिन सोच लिया कि उस चौके में जो मिलेगा वो ही ले। अब देखो आनंद, और जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली तो आचार्य श्री की दृष्टि चली गई। वैसे एक साधु की दृष्टि में ये सारी चीजें भी होनी चाहिए, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। कम से कम हमारे आचार्य महाराज ने तो हमें बताया, पहले पहले जो नई सब्जी आए उसे नहीं लेना, क्यों? अभी महंगी आ रही है। आप आश्चर्य करेंगे, यहां से जाने के बाद बुंदेलखंड में आचार्य श्री ने समस्त सूखे मेवे का त्याग किया था। सबसे पहले महंगी चीज है, सब्जी तक के लिए वो ये कहते हैं कि अभी मटर फल्ली, जिसको बटरा बोलते हैं बुंदेलखंड में, वो अगर आ रहा है तो महंगा आएगा शुरू में 10-15 दिन, अभी सबके चौकों में आने दो। किसी विशेष के में आ रहा है मतलब अभी महंगा है, सबके में आने दो, फिर लेना तो है। कितना ध्यान, आचार्य श्री का ध्यान चला गया उनके पूरे उस
जिस उसमें वो रखे थे, क्या बोलते हैं उसको, रोटी रखने का बोलते ना उसको, जो भी, तो उसमें दृष्टि चली गई तो उनने देखा कि लग तो रहा है कि 8 या 10 रोटियां ही हैं। हाँ, तो अब 3 लोग हैं, दोनों वो और एक स्वयं साधु। अतिथि संविभाग के मायने क्या है? जितना श्रावक ने अतिथि और अपने स्वयं के लिए बनाया है उसमें से अतिथि वाला ले लो, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दो। हाँ, ये वृत्ति है। तो आचार्य ने तय कर लिया कि 8-10 हैं, मतलब 3-4 रोटी पड़ी अपने जिम्मे, बस। हाँ, तो उन्होंने उतनी ही 3-3.5 रोटी के जितने ग्रास बनेंगे, एक के 4 बनते हैं, सो गिन करके ग्रास उतने ले लिए। और बढ़िया से दाल थी, सब्जी थी, वो खाई। दूध तो था नहीं, बाहर से लाए थे, सो उनने पहले ही देख लिया इनके यहाँ थोड़ी है, ये तो लाए हैं वहां से, आज तो नहीं लूंगा। भले ही हमेशा ले लेते हो, आप लाए सो आपका भी ले लिया, आप लाए सो आपका भी ले लिया, आज तो नहीं लूंगा, आज तो इन्हीं के यहां जो है वो ले। और ले करके बढ़िया से प्रसन्नता से आकर के और बैठ गए और ध्यान में लीन। और सब जने चिंतित कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए प्रायश्चित कर लिया। अपन को उल्टा ही सूझता है। हाँ, उन्होंने ऐसा आहार करवा दिया, आचार्य तो प्रायश्चित कर रहे हैं ध्यान में लीन। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2:30 बज गए हैं, आचार्य की कक्षा होती है, अभी तक नहीं हुई। 2:30 तो बज गए, आचार्य तो बिल्कुल टाइम से उठ जाते हैं, आज तो ध्यान से ही नहीं उठे। जरूर कोई ना कोई बात तो हो गई, गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ, आज तो लगता क्लास भी नहीं लगेगी। खूब घंटी बजाई, घंटी बजती है क्लास की, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे वहां पर, क्योंकि सब साधु अलग अलग कमरों में बैठे रहते, तो घंटी की आवाज से सबको टाइम मालूम पड़ जाता। तो घंटी बजी, सब साधु तो जाकर के बैठ गए, लेकिन अभी आचार्य उठे नहीं। फिर बजाई 5-5 मिनट में घंटी, तो बामुश्किल आचार्य 2:45 बजे उठ करके और बैठे और वचन का जो भी वाचना करनी थी, स्वाध्याय कराना था, शुरू कर दिया। स्वाध्याय कराते कराते आधे स्वाध्याय में कोई प्रसंग आ गया तो बोले कि आज तो मेरा मन था नहीं स्वाध्याय का, आज तो ध्यान में ही आनंद आ रहा था। पता नहीं उन लोगों ने कितना पवित्र आहार करवाया कि मेरा मन तो आज ध्यान में ही। बताइए, आपकी पुड़ी पीछे रह जाएगी, हलवा पीछे रह जाएगा, प्रेम से दी गई रूखी रोटी पवित्र भावनाओं से वो महत्वपूर्ण है। द्रव्य, हां, ये है दान की प्रक्रिया। मैं आपको इसलिए ये उदाहरण सुना रहा हूं, व्याख्या तो बहुत सारी है, लेकिन इससे बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि हमको द्रव्य कैसा देना भैया, हमको भाव कैसे रखना। प्रक्रिया तो अपन करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ऐसा संशोधन कर लेवें तो वही धर्म ध्यान हो जाएगा। उसी के द्वारा हमें उतने मात्र से सुबह 6 बजे से भावना बनाई, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अरे जल्दी से करो, देखो 9 तो बज ही गए हैं, अब 9:30 बजे उठने ही वाले हैं महाराज। पूरे 6 बजे से कर रहे हैं पाप की क्रिया, हो रहा है पुण्य का अर्जन। ध्यान रखना, भावनाओं में पाप नहीं है। शरीर क्रिया में जो है, भोजन बनाने की प्रक्रिया में आरंभ सारंभ हो रहा है, लेकिन भावना है अब देऊंगा, अब आएंगे महाराज, अब बस आते ही होंगे। और फिर उसके बाद घर के सामने आ गए तो बहुत हर्ष, और घर से आगे निकल गए तो थोड़ा मन बुझ जाता है। लेकिन घबराना नहीं, अभी और किसी का पुण्य मेरे से भी अधिक आज ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। मेरा तो इतना पुण्य था कि 6 बजे से 9:30 तक कितना पुण्य का अर्जन किया है, वो मेरे घर के सामने से निकल गए, ये कम पुण्य है क्या? ऐसे भाव बनाना, घर के सामने से आगे बढ़ जाने पर कोई पाप का उदय नहीं आ जाता, ये हमेशा लोगों के मन में आ जाता है। और यहीं जाकर के हम उस आहार प्रक्रिया में संक्लेश कर लेते हैं, जिससे धर्म ध्यान होना चाहिए था, उससे आर्थ ध्यान कमा लेते हैं। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। मेरे पुण्य में कोई कमी नहीं आई, 6 बजे से 9:30 तक बिल्कुल बराबर पुण्य का बंध हुआ। और अभी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने तो पूरा दान देने की भावना रखी है, तो बस अब इंतजार कर रहा हूं, अगर लौट के आते तो ठीक है, नहीं तो जिनके यहां गए हैं उनके यहां जैसे ही मालूम पड़ेगा कि शुरू हो गए, चलो
दान तो देना है अपन को, वहां जाकर के दे लेंगे, दान में कोई कमी नहीं आई। बताइएगा हमने उस प्रक्रिया का किस तरह मन वचन काय तीनों से नहीं देते हुए भी लाभ ले लिया। ऐसी यह दान की प्रक्रिया है। दाता के 7 गुण और 9 भक्ति, ऐसी 16 बातों का जहां ध्यान दिया जाता है, वही वास्तव में दान की प्रक्रिया। अपन कहते ना 16 16 16 के मायने मराठी में है शुद्धि, और वैसे जैन आगम के अनुसार जहां 16 बातों का ध्यान रखा जाए वो 16। कौन सी 16 बातें? 9 भक्ति और 7 दाता के गुण। अपन इन पर भी विशेष रूप से जब समय होगा तो इस पर चर्चा करेंगे। पर ये जो दान की प्रक्रिया है उसमें प्रमुखता हमारे परिणामों की निर्मलता की है, जिससे कि हमें और धर्म ध्यान होता है। दे रहे हैं फिर भी हमारे लिए उसका लाभ हो रहा है। इस तरह की ये प्रक्रिया हमारे जीवन में, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में सहयोगी बने। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।